हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि दो चर क्या होते हैं। ठीक है, दो चर मतलब जैसे हमको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चर मतलब कि ये एक चर x है, दूसरा चर जो है वो y है। तो इस तरह एक्स वाई जो एक क्रमिक रूप से एक समीकरण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। बराबर है। इसमें क्या रहेगा, दो चर मतलब x प्लस वाई, ये इस तरह से दो चर होने चाहिए। इस तरह ए बी हो सकता है, फिर जो कोई भी मतलब पी क्यू हो सकता है, आर एल हो सकता है, कोई भी ऐसे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर में जो है वो दो चर होने चाहिए, जिससे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। दूसरा जो इस रैखिक समीकरण के लिखने का फॉर्मूला, एक टर्म, अथवा तो हम ऐसा कहें कि एक जो है इसका लिखने का नियम कैसा है, तो उसमें पहला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि पहले उसमें x वाला मतलब कि पहला टर्म जो x चर वाला आएगा, दूसरा टर्म y चर वाला आएगा, तीसरा c मतलब संख्या आएगा। आई बात समझ में। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं तो x प्लस ए वाई बराबर 1, तो इसे हम जो है वो इस समीकरण अथवा तो इस स्वरूप में लिखेंगे, रैखिक समीकरण के स्वरूप में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, पहले x वाला तो x जब x लिखा, प्लस सेकेंड y वाला तो y वाला लिखेंगे, और c क्या है, संख्या क्या है, वन बराबर के इस तरफ आएगा तो आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया कि इस फॉर्मेट में हमने इस समीकरण को जो है वो लिख चुके हैं। ठीक है, आते हैं 4.1 पे। 4.1 क्या कहता है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। अब दो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कीमत किसकी, नोटबुक की और कलम की। नोटबुक मतलब नोटबुक कहते हैं हम जिसको कॉपी, और कलम मतलब के पेन। ठीक है, से दुगनी मतलब डबल कीमत है। इस कथन को निरूपण करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। अब हमको इसको समीकरण के स्वरूप में लिखना है। वैसे आप कक्षा 8 में बना चुके हैं समीकरण, परंतु यहाँ पे हमको किस तरह बनाने देखते हैं। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम के रुपये की कीमत कितनी है, y रुपये है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह लिखेंगे। 4.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि क्या लिखेंगे, नोटबुक की कीमत x रुपये और पेन की कलम की कीमत कितनी होगी, पेन की कीमत बराबर y रुपये। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बराबर y। ठीक है, दोनों समान है, परंतु यहाँ पे क्या बोला है कि नोटबुक की कीमत से कलम की कीमत जो है क्या है, दुगनी है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y। अब इसको हम समीकरण किस प्रकार बनाएंगे, हम पता है कि x लिया, फिर ये जो प्लस का माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है वो समीकरण बन गया, इसको हमने समीकरण के स्वरूप में लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। निम्न रैखिक समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी के स्वरूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को जो है वो किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब आपको बताया था मैंने, रैखिक समीकरण लिखने का जो एक स्वरूप था, एक सिस्टम, एक नियम था, वो उस प्रकार से हमको लिखना है। और यहाँ पे बताना है कि a और b और c की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम नोटबुक में लिख देंगे। बराबर है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 पे बार है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिख लिया है। बराबर, अब हमें क्या करना है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। तो पहले x का टर्म क्या हमारे पास, 2x, तो 2x लिख दिया। फिर y का टर्म कितना है, 3y, तो 3y। फिर आता देखो संख्या। अब संख्या का बराबर के इस तरफ है, कितनी, 9.35 बार। तो अब बिल्कुल प्लस वाले को हम बराबर के इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 9.35 बार, और बराबर से क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमने इस समीकरण को इस फॉर्म में लिख दिया है। बराबर, अब क्या कहता है, साथ साथ a, b और c का कीमत बताइए। हमें वैल्यू बतानी है कि a, b और c की वैल्यू कितनी है। सिंपल है, यहाँ पे a देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो a की जगह पे क्या होगा, 2,
बी जब क्या होगा 3 और सी जब क्या हो जाएगा 9.35। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर कितना है 2 और बी कितना है 3 और सी कितना है माइनस का 9.35। याद रखिए ये आपको चिन्ह जो है निशानी वो याद रख के इसे लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार ए बी और सी की वैल्यू हमने लिख ली है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या क्वेश्चन दूसरा कैसा कहता है, -2x + 3y = 6। ठीक है, मैंने नोट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, x + by + c = 0 फॉर्म में लिखना है। तो पहले x का टर्म कितना है, -2x, फिर y का टर्म कितना है 3y और c कितना है 6, बराबर के उस तरफ है। अगर बराबर के उस तरफ हुआ तो हम इस तरफ लेंगे तो किस प्रकार आएगा, -6 = 0। बस ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, ए का कितना है -2 है, बी कितना है ओनली 3 और सी कितना है -6। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड वाला बाकी रह गया था मेरा, कर देते हैं। थोड़ा अजीब है, कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन थोड़ा दिखने में आपको लगेगा कि कैसा नया सम है ये। तो देखते हैं अभी हम क्या है, x - y/5 -10 = 0। सिंपल, अगेन पहले हम एक फॉर्म में लिखेंगे x + by + c = 0। इट मीन्स तो हमें पहले x वाला फॉर्म लिखना है, बराबर। x में कितना है, खाली ओनली x है तो खाली x लिख देंगे हम लोग। फिर y वाला टर्म क्या है, y/5 है तो y/5 लिख देते हैं। और c क्या है, इधर ये बराबर, तो ये वाला -10 = 0। मतलब ये सेम का सेम, इसमें कोई चेंजेस आया नहीं। अब ये हमको पता करना है कि ए बी और सी कितना है। वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखिएगा तो आपको आ जाएगा। पहले x के आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, बराबर है। और यहाँ पे बोलता है बी में क्या है, देखो y/1। अब जब जो है क्या करेंगे हम लोग, y × 1/5 करेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, y × 1y और बटे में 5। तो ये हम लिख सकते हैं इसको कि ऊपर कितना होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। तो माइनस से आगे तो -1/5, तो ये b बराबर कितना होगा, -1/5 और c बराबर कितना, -10। इस प्रकार से आपको जो है वो दूसरे क्वेश्चन करने हैं। इसी के अंदर है 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर कंप्लीट करके मुझे भेजना है और हमारा 4.1 जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे, अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू।